तो चलिए आज हम ऐसे मिस्टीरियस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे जिसे देखने और सुनने के बाद आप देखने और सुनने के लायक नहीं रहोगे। ऐसा लिटरली में तो होता नहीं, वो तो आपको भी पता है, बट आज हम ऐसे रहस्यमय जगह, आज हम ऐसे मिस्टीरियस प्लेस के बारे में बात करेंगे जिसे देखने और सुनने के बाद आपको पूरा मज़ा ही आ जाएगा। लिटरली में आपको टोटल मज़ा ही आ जाएगा। आपने बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो काफ़ी बार सुना होगा और ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में भी काफ़ी कुछ सुना होगा जिसे डेविल सी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 से 3 रहस्यमय जगह नहीं है। पूरी दुनिया में इतने सारे मिस्टीरियस प्लेसेस है जिनकी गिनती काफ़ी मुश्किल है और उनमें से एक है मिशिगन ट्रायंगल, जिसे लेक मिशिगन भी कहा जाता है। शायद ही आपने इसके बारे में सुना होगा। लेक मिशिगन नॉर्थ अमेरिका के 5 ग्रेट लेक में से एक है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक बाय वॉल्यूम, और सरफेस एरिया के मामले में ये अमेरिका की 3rd लार्जेस्ट लेक है। मिशिगन ट्रायंगल बरमुडा ट्रायंगल के ठीक ऊपर स्थित है। ये ट्रायंगल मैनिटोबा, वेडिंगटन एंड बेंटन हार्बर, इन तीनों पॉइंट को कवर करता है और ये तीनों पॉइंट लेक मिशिगन को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। नंबर 7, ले ग्रिफन डिसअपियर। बात है 1679 की, जब एक शिप इस रास्ते पर जा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक मिशिगन ट्रायंगल नहीं आ जाता। 1679 के समय में पूरी दुनिया व्यापार के नए नए मार्ग ढूंढ रही थी, व्यापार के नए नए रास्ते ढूंढ रही थी और उनमें से एक रास्ता था मिशिगन ट्रायंगल। 7 अगस्त 1679 में एक शिप नाम था ले ग्रिफन, जिसे रेने रॉबर्ट कैवेलियर ने बनाया था। वो शिप चाइना और जापान के बीच में आने वाले उत्तर पश्चिमी मार्ग को ढूंढने में निकल पड़ा। 10 से 11 दिन बीत चुके थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही वो शिप मिशिगन ट्रायंगल में इंटर हुई, वैसे ही क्रू के 6 मेंबर और वो शिप एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उस शिप में मिनिमम 45 टन तक का वेट और 7 कैनन्स भी थे और ले ग्रिफन इतने वेट के साथ काफ़ी आसानी से ट्रैवल कर सकती थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वो शिप गायब न होकर डूब भी तो सकती है। अगर से वो शिप गायब न होकर डूबी होती तो उस शिप का स्ट्रक्चर पार्ट, किसी प्रकार का कोई सबूत तो मिला होता। पूरी की पूरी लेक मिशिगन छान मारने के बावजूद आज तक उस हादसे का कोई सबूत नहीं मिल पाया और उस समय में यह हादसा मिशिगन ट्रायंगल का पहला हादसा बन गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ से जो भी शिप ट्रैवल करेंगी वो मिस्टीरियसली गायब ही हो जाएंगी। वहाँ से कई सारी शिप काफ़ी आसानी से ट्रैवल भी कर लेती है। नंबर 6, स्ट्रेंजर इंसिडेंट। फिर उसके बाद 1883 के समय में मिशिगन ट्रायंगल में वापस से एक अजीब घटना हुई। वहाँ का वेदर रोज की तरह काफ़ी शांत था और खुले आसमान में काफ़ी सारे सफ़ेद बादल मंडरा रहे थे और ये एक प्रकृति मीन्स नेचर का ही हिस्सा है। उसी समय उस खुले आसमान में से बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे, आइस ब्लॉक्स गिरने लगे और वो आइस ब्लॉक्स कुछ समय के लिए नहीं बल्कि लगभग आधे घंटे तक कंटिन्यूसली गिरते रहे। उस समय में मैरी मैकलेन नाम की एक लड़की शिकागो हार्बर में काम करती थी। मैरी ने इस हादसे को अपनी आंखों से अपने सामने होते हुए देखा। वैसे तो शिकागो हार्बर उस ट्रायंगल से ज़्यादा दूर नहीं है। मैरी जिस क्रू की मेंबर थी, उस क्रू के और भी कई सारे मेंबर थे। उस क्रू का कोई एक मेंबर अपनी बोट की मदद से उस हादसे वाली जगह पर जाता है और अपनी बोट की सहायता से एक बर्फ़ के टुकड़े को, एक आइस ब्लॉक को सेव कर लेता है और उस हादसे वाली जगह से वापस आने के बाद वो सभी लोगों को बर्फ़ का टुकड़ा बताता है और कहता है कि वहाँ पर एक अजीब घटना घटी, वहाँ पर एक स्ट्रेंजर घटना घटी। चलो कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि ऐसी घटना उस ट्रायंगल में नहीं घटी होंगी, लेकिन अभी उस ट्रायंगल के हादसे खत्म नहीं हुए। नंबर 5, थॉमस ह्यूम डिसअपियर एंड स्टोनेज फाइंड। इस हादसे के 2 साल पहले थॉमस ह्यूम नामक एक शिप उस ट्रायंगल में एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। थॉमस ह्यूम गायब होने की बात जब सभी को पता चलती है तब सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि थॉमस ह्यूम के पहले भी ले ग्रिफन इस ट्रायंगल में एक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। जब थॉमस ह्यूम इस ट्रायंगल में गायब हुई उस समय थॉमस ह्यूम के मलबे को ढूंढने के लिए $300 का इनाम भी रखा गया और उस समय में $300 काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन किसी भी डाइवर की उस ट्रायंगल में जाने की हिम्मत नहीं हुई। काफ़ी सारे डाइवर ने उस ट्रायंगल के किनारों के पास खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाया। उसके बाद 2006 में लेक मिशिगन के साउथ में एक डाइवर को उस शिप का मलबा मिला, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि वो उसी शिप का मलबा है। जब उस शिप के मलबे को रिसर्चर्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया तब रिसर्चर्स को काफ़ी हद तक लगा कि ये उसी शिप का मलबा है। इन हादसों के बाद ये ट्रायंगल सभी लोगों के चर्चे में आ गया। लेक मिशिगन के दूर दूर तक सिर्फ इसी ट्रायंगल की बात हो रही थी और सभी लोग उस ट्रायंगल के पास जाने से घबरा रहे थे, डर रहे थे। इसलिए डाइवर्स को उस ट्रायंगल के किनारों की गहराई तक
काफ़ी डीप तक रिसर्च करने के लिए कहा गया, काफ़ी डीप तक खोजने के लिए कहा गया। तो डाइवर्स ने काफ़ी गहराई तक छानबीन करने के बाद कहा कि हमने स्टोन एज को फाइंड किया। अब आप कह सकते हो कि स्टोन एज इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के लेक मिशिगन में भी मौजूद है और उस ट्रायंगल की गहराई में कुछ ऐसे स्पीसीज के स्ट्रक्चर पाए गए जो कि 10,000 पहले ही डिसअपियर हो गए। कमाल है। नंबर 4, रोजाबेल डिसअपियर। फिर उसके बाद 1921 में रोजाबेल नाम की एक शिप उस ट्रायंगल में वापस से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उस शिप में मिनिमम 11 मेंबर्स भी थे। कुछ लोगों का कहना था कि वो सिंगल शिप कॉल्सन की वजह से, यानी कि एक एकल टकराव की वजह से, कुछ गड़बड़ी की वजह से उस ट्रायंगल में डूब गई। उस शिप को काफ़ी हद तक खोजने के बावजूद, उस शिप को काफ़ी हद तक ढूंढने के बावजूद उस शिप का मलबा तक नहीं मिला। लिटरली में उस शिप का मलबा तक नहीं मिला। उस शिप का नामो निशान मिट चुका था, जैसे कि मिशिगन ट्रायंगल ने उस शिप को निगल लिया। नंबर 3, पर्सन डिसअपियर। फिर उसके बाद 1937 में उस ट्रायंगल में एक स्ट्रेंजर घटना घटी। ओएम मैकफारलैंड नाम की एक शिप उसी ट्रायंगल से गुजर रही थी। उस शिप का एक कैप्टन था जिसका नाम था जॉर्ज डॉनर और उन्हें कैप्टन जॉर्ज डॉनर भी कहा जाता था। कैप्टन जॉर्ज अपनी कैबिन में चले गए। तब वो शिप लगभग पोर्ट वाशिंगटन के पास थी, मतलब वो शिप उस ट्रायंगल से दूर थी, लेकिन उस शिप को मिशिगन ट्रायंगल से ही गुजरना था। कुछ समय बाद शिप के कुछ मेंबर कैप्टन को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन कैप्टन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और कैबिन का जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था। काफ़ी समय बीत चुका था, कैप्टन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए शिप के मेंबर्स ने कैबिन के दरवाजे को तोड़ने का निर्णय लिया। आखिर शिप के मेंबर्स ने कैबिन के दरवाजे को तोड़ ही लिया, लेकिन कैप्टन कैबिन में थे ही नहीं। उन्हें पूरे शिप में ढूंढा गया, लेकिन कैप्टन पूरे शिप में नहीं मिले। जॉर्ज डॉनर उस शिप से गायब हो चुके थे, वो भी एक रहस्यमय तरीके से। ऐसा मानो कि उन्हें कोई पावर निकल गई और उनके गायब होने का कोई सबूत भी नहीं था। फिर सबसे आखिर में पता चला कि जब जॉर्ज डॉनर गायब हुए तब वो शिप मिशिगन ट्रायंगल में मौजूद थी। इस हादसे में सब कुछ सही सलामत था, सिर्फ कैप्टन को छोड़कर। नंबर 2, फ्लाइट 2501 डिसअपियर। इस हादसे के बाद उस ट्रायंगल में एक और घटना घटी, एक और हादसा हुआ और इस हादसे में ना ही कोई सुपरनैचुरल घटना घटी, ना ही कोई पर्सन डिसअपियर हुआ, ना ही कोई शिप डिसअपियर हुई। बात है 23 जून 1950 की। 23 जून 1950 को नॉर्वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की तरफ से फ्लाइट 2501 मिनियापोलिस से स्पोकन वाशिंगटन के लिए निकली। इन दोनों स्पॉट के बीच लेक मिशिगन का मिशिगन ट्रायंगल भी मौजूद है। फ्लाइट 2501 उस ट्रायंगल के 3500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी और फ्लाइट 2501 बेंटन हार्बर से तकरीबन 1100 मीटर की दूरी पर थी। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि फ्लाइट 2501 मिशिगन ट्रायंगल के 3500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। जैसे ही वो हवाई जहाज 3500 फीट की ऊंचाई से 2500 फीट की ऊंचाई पर आया, वैसे ही उस फ्लाइट के कंट्रोलर का रेडियो कॉन्टेक्ट लॉस्ट हुआ। मतलब वो हवाई जहाज उस ट्रायंगल के कांटेक्ट में आ गया और एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उस हवाई जहाज में 55 पैसेंजर्स और प्लेन के 3 मेन मेंबर्स भी थे। वो भी उस प्लेन के साथ साथ, वो भी उस हवाई जहाज के साथ साथ एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, मिस्टीरियसली तरीके से डिसअपियर हो गए। जब उस हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिश की गई तो लेक मिशिगन की सतह पर जहाज के कुछ थोड़े से टुकड़े और मानव शरीर के शव या टुकड़े मिले, लेकिन उन टुकड़ों से ये बताना मुश्किल था कि वो उसी जहाज के टुकड़े हैं। उस झील में कुछ टुकड़े तो मिले, लेकिन जहाज का मलबा और ढांचा कभी नहीं मिला। नंबर 1, अनसोल्व्ड ब्राइट लाइट्स। और 1990 के समय में कुछ लोगों ने लेक मिशिगन के मिशिगन ट्रायंगल के ऊपर अनसोल्व्ड ब्राइट लाइट्स को देखा, असाधारण चमकदार रोशनी को देखा और कहा जाता है कि उस समय में उस जगह पर एक एक्सप्लोजन भी हुआ था, एक ब्लास्ट भी हुआ था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे एक मीटियोर के रूप में रिपोर्ट किया। पता नहीं ऐसी मिस्टीरियस बातें हम लोगों से छुपाई क्यों जाती है, लेकिन हमसे कितना भी छुपाए हम एक्सप्लोर करेंगे। इन हादसों के बाद ये जगह दुनिया के रहस्यमय जगहों में से एक बन गई। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैंने काफ़ी पहले बना के रखी थी, बट कुछ रीजंस की वजह से वो सारी की सारी वीडियोस डिलीट हो गई, इसलिए मुझे वीडियोस पर वापस से काम करना पड़ रहा है। इसलिए वीडियो आने में थोड़ी देरी हो सकती है, बट निश्चित रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।